स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 3 लेक्चर 5 है। चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ आपका क्या रिलेशन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ चार्ज कैरियर बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन आप लेके चल रहे हो वायर इन टी सेकेंड बी क्यू, मतलब जो चार्ज है वो आपके क्यू फ्लो हो रही हैं, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द वायर। तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, ये आपका करंट कहलाएगा। मतलब चार्ज कैरियर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, यदि किसी हम क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करते हैं और टी टाइम में आपके चार्ज क्यू फ्लो हो रहे हैं, उसमें जो करंट होगा आई बराबर क्यू अपॉन टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल लेके चले हैं। कंडक्टिंग मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका ए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन मूव करते हैं, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इस तरीके सोर्स लगा देते हैं तो उनकी जो हो जाती है सेम डायरेक्शन हो जाती है। तो ये जो सेम डायरेक्शन में मतलब टोटल हम बात करते हैं, अगर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ए, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका ए है, एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज एन। तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपकी वॉल्यूम में आपके फ्रीली हैं वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एन हैं। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल बी एन ए बी डी। तो आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके एक सेकंड में आपके सेक्शन एरिया में कितने पास हो रहे हैं वो आपके एन ए बी डी हैं। हैंस इन टी सेकंड में कितने होंगे, एन ए बी डी टी होंगे। इलेक्ट्रॉन विल पास द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो आपका ई है। द चार्ज पासिंग थ्रू द वायर इन टी सेकेंड, तो क्यू बराबर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे क्योंकि क्यू बराबर आपका होता है एन ई। तो एन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन ए बी डी इंटू टी इंटू ई। तो ये आपका क्यू बराबर एन ई है, तो एन की जगह हम पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एन ए क्यू बी डी इंटू टी मल्टीप्लाई आपका ई। ई क्या है, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कार्य करते हैं, हमारी जो क्यू की वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आती है, आई बराबर आपका आता है एन ई ए बी डी। तो इक्वेशन नंबर 3 आपकी हो गई एन ई ए बी डी। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बी डी और मोबिलिटी में हमारा एक रिलेशन था, बी डी मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक रिलेशन बताया था। तो आपका होता है मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से बी डी बराबर हम लिख सकते हैं, बी डी बराबर म्यू ई ई, क्योंकि ई म्यू किसके लिए लेके चल रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो म्यू ई आएगा। तो देन हम आई इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इक्वेशन को, आई बराबर एन ई ए, बी डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे म्यू ई, तो एन ई ए म्यू ई। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब यहाँ से हम करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपॉन ए। तो जे बराबर आई अपॉन ए, अब हम आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू आई की वैल्यू हमारे पास एन ई ए बी डी ई है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आई की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 3 से आप यहाँ पर पुट करोगे एन ई ए बी डी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे बराबर आपको हो जाएगा एन ई बी डी। इक्वेशन नंबर 4 आपकी हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जे जो है ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसे वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, वेक्टर में लिखना चाहें, सिंस बोथ जे एंड बी डी आर वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन ई ए बी डी। इसे हमने मैग्नीट्यूड में नहीं लिखा है, यदि हम इसे इस तरीके से लिखते हैं तो माइनस का सिंबल दिखाते हैं। माइनस का साइन क्या दिखाता है, माइनस का साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो माइनस जे डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो माइनस जे डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस वजह से इसलिए हम माइनस जे डायरेक्शन में दिखा रहे हैं।